ये हमारी सर्विस के ही है सर। और दूर वाले श्रीलेखा से अब मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर सर श्री शुजात उसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार मानते हैं। एंड एडिशनल सेक्रेटरी MSME, all the dignitaries, all my young friends, the trainees of CITD Hyderabad, the faculty of CITD Hyderabad, media, ladies and gentlemen. Possibly highlighting one more step which we have taken in terms of relationship between the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise and Samsung. It has been a beautiful journey, indeed a very lovely journey. We started off discussing, it seems just a few months back, and that's reality. We just started discussing. MSME सैमसंग टेक्निकल स्कूल का आज उद्घाटन समारोह हो रहा है। उस अवसर पर उपस्थित हमारे DC और जो इसको पूरा मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं, ऐसे श्री उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री दीपक जी, हमारे श्री शर्मा जी, श्री त्रिपाठी जी, हमारे तेलंगाना के प्रतिनिधि श्री रामचंद्र जी, यहाँ उपस्थित सभी ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले सभी भविष्य की आशा के बारे में अंधकार में दुखी दिखाई पड़ रही है, उन सब लोगों के लिए ये सरकार समर्पित है और उसके अनुरूप उन्होंने काम करना शुरू किया। प्रारंभ में ही उन्होंने अपने संसद में जो महामहिम राष्ट्रपति का भाषण होता है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव के समय जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, उन्होंने कहा था कि हमने जो घोषणा की है वो घोषणा नहीं है, हमारा कमिटमेंट है। गरीबों के प्रति समर्पित सरकार, ये हमारा कमिटमेंट है। करोड़ों नौजवानों को उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हुए स्वावलंबन का भाव कि हम अपने ऊपर अवलंबित हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, इस प्रकार का स्वावलंबन का भाव और इस प्रकार का आत्मविश्वास हर व्यक्ति का खाता होगा बैंक। लोगों से मैं आश्चर्य लगा था, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही लोग घोषणा करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, और मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनेगा? उन्होंने कहा मेक इन इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब,
हिंदुस्तान में निर्माण का कार्य होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। निर्माण कार्य करने के लिए मशीनें रहेंगी, छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। हिंदुस्तान भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, आबादी की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। और हिंदुस्तान में छोटे छोटे उद्योगों का अगर विस्तार हुआ, छोटे छोटे उद्यमी तैयार हुए, उसके बाद We'll give you, don't hurry. We'll stand and give you the सर मोबाइल स्टेशन का जाते डिमांड भी दिया हुआ है और MSME सैमसंग ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन हुआ है और सैमसंग के साथ MSME का MOU हुआ था और उस MOU में था कि सैमसंग को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, भवन देंगे, क्लासरूम देंगे, ट्रेनिंग के लिए टीचर देंगे और सैमसंग स्वयं अपनी मशीन ले आएंगे और वो उस प्रकार की सारी व्यवस्था करेंगे और जिसमें 3-3 महीने की ट्रेनिंग होगी। साल भर में 10,000 लोगों को ट्रेन करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे और फिर उनको अपने यहाँ एम्प्लॉय करने 10 स्थानों पर इस प्रकार के टेक्निकल स्कूल खोलने की बात है, जिसमें मैंने दिल्ली में इनॉग्रेशन किया, दूसरा इनॉग्रेशन यहाँ हो रहा है और 3 स्थानों पर ये क्लासेस प्रारंभ हो गए, लेकिन फॉर्मल तौर पर उनका भी इनॉग्रेशन होना है। सब मिलाकर 10 स्थान हैं और उस स्किल डेवलपमेंट के आधार पर बाकी के जो यूथ हैं उनको आकर्षित करेंगे और भविष्य में, अभी तो आज सैमसंग के साथ इस बार का MOU हुआ है, हो सकता है कि ये इसको और आगे बढ़ाए, क्योंकि इनको भी, सैमसंग को भी बहुत अच्छा इसका रिस्पांस लगा है, तो आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है और भी इस प्रकार की कंपनीज आ सकती हैं जो इस ढंग से, जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको ट्रेंड करके अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट का अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। तो आज तो मैं यहाँ पूरे देश भर में अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना और उनका डेवलपमेंट करना, अनएम्प्लॉयड यूथ और एंटरप्रेन्योर दोनों का स्किल डेवलपमेंट करने का भी हमारा प्रयास है, प्रायोरिटी है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि अगर
दोनों का समुचित तौर पर विकास हुआ तो हम देश के काफी लोगों को, काफी यूथ को एम्प्लॉय भी कर सकते हैं और काफी लोगों को 15 लाख बीटेक, एमटेक बेरोजगार हैं, एमबीए भी बेरोजगार हैं, बड़े योग्यतम लोग हैं। इन लोगों को भी अवसर उपलब्ध कराया जाए ताकि छोटे उद्यम लगा सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें, उनका भी स्किल डेवलपमेंट हो। अगर नहीं एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो रोजगार के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास इसी प्रकार का है कि हम महाराष्ट्र में भी बनेगी, हरियाणा में भी बनेगी। जनता ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी को अवसर उपलब्ध कराया है और जनता को लगने लगा है कि हिंदुस्तान के नेतृत्व के रूप में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी उभर करके आए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नई दिशा भी प्रदान करेंगे और जहाँ जहाँ सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ सुशासन और विकास प्रमुखता के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है और इसको देखने के बाद ही लग रहा है तो बड़ी तेजी के साथ उन्मुख हुए हैं और भारत के प्रधान स्वच्छ होगा और स्वच्छता के आधार पर भारत को स्वस्थ भारत के रूप में